अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, दुआ है खैरियत से। दोस्तों सारा वेलकम पे YouTube चैनल शफकत व्लॉग ते मैं थोड़ा अपना शफकत। जो दोस्त सारे चैनल ते नए हैं जल्दी जल्दी सारे चैनल लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करो ताकि हर साड़ी आने वाली नई वीडियो थोड़े तक जल्द अज जल्द पहुंचे। ते साडे नाल इत्थे मौजूद है जनाब डॉक्टर उस्मान शाह साहब रावलाकोट आजाद कश्मीर तो ते भाइयों के कमेंट्स हैं, उन्होंने सवाल हैं। नाइट वीडियो शूट कर रहे हैं, देर टाइम नहीं मिला है, डॉक्टर साहब लेट आए। इस वास्ते थोड़े सवाल का जवाब जनाब भी काफी सारे दोस्तों ने सवाल हैं। भाइयों ने एक सवाल की डॉक्टर साहब के CRD के बारे सानू दसो, CRD किस चीज की दवाई दे ट्रीटमेंट की है, सारी वजूहत CRD दे पाउडर रोशनी पाउडर का सवाल। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो CRD के हवाले से है और CRD का मुखफ़्फ़ है क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़। इसका मतलब ये है कि कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है बर्ड्स को और वो जब पुराना हो जाए, वो तवील अगर तवील मुद्दत इख्तियार कर लेगा तो उसको हम क्रॉनिक डिजीज़ बोलते हैं। तो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ ये बर्ड्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये हमें देखने को मिलती है हमारे पोल्ट्री बर्ड्स में और पाकिस्तान में तो ज़्यादातर कमर्शियल लेवल पे लेयर्स, ब्रीडर्स एंड ब्रॉयलर्स की ज़्यादा आपको पता है रेयरिंग है और कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में और पाकिस्तान में भी कुछ एरियाज़ में टर्की की भी रेयरिंग की जा रही है। टर्की में ये डिजीज़ ज़्यादा सवेयर है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, CRD जो है ये बेसिकली फैलता है माइकोप्लाज्मा की वजह से। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है और माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो इसकी स्पीशीज़ है ये सबसे ज़्यादा जो है विशियस और सबसे ज़्यादा फैलने वाला जरासीम है पोल्ट्री में। अब माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो है वो किस तरह से अटैक करता है हमारे बर्ड्स को और आगे अपनी ट्रांसमिशन किन किन रूट्स के थ्रू करता है और उसको कौन से इस तरह के फेवरेबल कंडीशंस हैं जिनकी वजह से वो ज़्यादा एग्रेसिवली फैल सकता है और बर्ड की इम्यूनिटी और सैनिटेशन जो है शेड की वो कैसे हमने बरकरार रखनी है। इसके अलावा हम उसका डिस्कस करेंगे कि एंड पे उसकी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट। जी हाँ जी, सबसे पहले हम आ जाते हैं माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो है बेसिकली बैक्टीरिया है और ये अटैक करता है सबसे पहले जो है ना ब्रीडर फ्लॉक को। बेसिकली जो ज़्यादा इसकी ट्रांसमिशन आती है वो आती है पेरेंट फ्लॉक से, ब्रीडर फ्लॉक से। अच्छा, ब्रीडर फ्लॉक किसी भी तरह से इसकी जो है इन्फेक्शन किसी भी तरह से वो अटेन कर सकता है। उसमें ये चीज़ें आती हैं कि शेड के बाहर से कोई एरोसोल के थ्रू ट्रांसमिशन आ रही है। अगर कोई बुरादा आपका गंदा है अगर शेड के अंदर, और कोई भी इस तरह की डर्टी कंडीशंस जिनकी कॉन्टेमिनेशंस जिनकी वजह से बैक्टीरिया स्प्रेड कर सकते हैं, वो सब कंडीशंस जो हैं कॉज करती हैं। अब एक होता है कि जब माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम अगर किसी फ्लॉक में एक बार एंटर हो जाता है तो आप एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट्स वगैरह और ये हर तरह का हर्बा इस्तेमाल करेंगे तो आप उसको कभी भी इरेडिकेट नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते इस वायरस को, इस बैक्टीरिया को। इसमें यह होता है कि सिर्फ उसके साइन एंड सिम्टम्स सप्रेस हो जाते हैं उस फ्लॉक में, तो वो फ्लॉक एज अ कैरियर एक्ट करेगा सारी उम्र जब तक वो फ्लॉक जिंदा है। दूसरे बर्ड्स को हमेशा वो ससेप्टेबल रहेंगे, उसके लिए ससेप्टेबल होस्ट में बैक्टीरिया ट्रैवल करेगा हमेशा। अब ये है कि आपने सबसे पहले ये करना है कि जो जिस फ्लॉक में माइकोप्लाज्मा आ जाए आपने उसको कल कर देना है, उस फ्लॉक को आपने जो है सफ़ा हस्ती से मिटा देना है ताकि दोबारा, हाँ जी, ताकि दोबारा आपकी इन्फेक्शन ना स्प्रेड हो। अच्छा, अब हम इसके रूट्स में आ जाते हैं, कौन कौन से रूट्स के थ्रू ये जो है बीमारी ट्रैवल करती है। सबसे पहले होता है वर्टिकल रूट। वर्टिकल रूट इसको बोलते हैं कि पेरेंट फ्लॉक से ऑफस्प्रिंग्स में एग्स के थ्रू, एग्स के अंदर ही बाय बर्थ अगर किसी जानवर में डिजीज आ रही है, इसको कहते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन और ये ब्रीडर फ्लॉक से रिलेटेड है। और ब्रीडर फ्लॉक अगर इन्फेक्टेड होगा तो आगे जितने भी चिक्स निकलेंगे वो इन्फेक्टेड होंगे और इस तरह बहुत ही ज़्यादा वाइड, बहुत बड़े लेवल पे इन्फेक्शन स्प्रेड होती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन आते हैं जिनमें एक आ जाता है बर्ड टू बर्ड हॉरिजॉन्टल। हाँ जी, अब इसकी अलामात भी बता देना। इसके बाद अलामात की तरफ हम आएंगे। अच्छा, हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन में ये तरीका आता है कि एक बर्ड से दूसरे बर्ड की तरफ बैक्टीरिया ट्रैवल कर सकता है या एक बर्ड के जो उसको सांस लेता है उसके एरोसोल के थ्रू, और तीसरी ट्रांसमिशन आ जाती है फोमाइट्स
और मैकेनिकल जो तरीका होता है जिसमें कोई बर्तन वगैरह हैं या कोई इंसान शेड में आ रहा है या गाड़ी एक शेड से आई है जिधर इन्फेक्शन था वहाँ से आपके शेड पे आई है तो वो इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा। अच्छा, अब इसमें जो है साइन एंड सिम्टम आपके बर्ड्स क्या शो करते हैं, अलामात जो हैं किन अलामात से आप पहचान सकते हैं कि आपके बर्ड को CRD या माइकोप्लाज्मा की शिकायत है। बर्ड के जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो जहाँ से सांस का निज़ाम शुरू होता है उन अज़ा से ये बीमारी शुरू होती है। सबसे पहले जो है चोंच में जो ऊपर जो नाक का एरिया है वहाँ पे रेशा आएगा, वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है। फेस के जितने भी साइनसेस हैं, यहाँ पे नेज़ल सेप्टम्स हैं, साइनसेस हैं, ये स्वेल हो सकते हैं, यहाँ रेशा भर जाएगा। और जो ट्रैकिया मुतासिर होता है माइकोप्लाज्मा और CRD की वजह से। इसके अलावा आँखों का एक लिंक है, आँखों में जो है ना इन्फेक्शन स्प्रेड होगी और आँखों में ना एक जिस तरह झाग नहीं होती, झाग की तरह सा फ्रॉथी आपको जो है ना फ्रॉथ नजर आएगी आँख में पानी में। ये नीचे वाली साइड से, यानी इनको बता दें नीचे वाली साइड से हल्का हल्का आँख के नीचे, आँख की जो नीचे वाली साइड है ना, नीचे वाला जो ये आईलिड है वहां से बुलबुले पानी के बनते हैं और ऊपर की तरफ जो है ना हार्डेरियंस ग्लैंड से आते हैं, बुलबुले सिक्रेट होना शुरू हो जाते हैं, वाटरी मैस आता है, म्यूकस आता है। और इसमें ये होता है कि फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन स्प्रेड होती है, उसमें ट्रैकिया डैमेज हो जाता है। और अगर बहुत ही ज़्यादा सख्त इन्फेक्शन है तो सेवियर किस्म के डिजीज़ में एयर सैक्स और लंग्स तक भी डैमेज हो जाएंगे। अब जब ट्रैकिया डैमेज होता है तो उसमें कुछ साइंस आ जाते हैं। रेल्स एक साउंड होती है जिसमें गड़गड़ इस तरह करके गड़गड़ाहट सी साउंड आएगी, खुड़ रेशे से जो आती है। उसके बाद ये साउंड आ जाती है वीजिंग, सीटी के जैसे साउंड आती है। उसके अलावा खांसी और छींकना, ये चीज़ें जो हैं ये शामिल हैं CRD और माइकोप्लाज्मा की अलामात में, ये चीज़ें शामिल हैं। अक्सर लोगों को इल्म नहीं है डॉक्टर साहब, काफ़ी सारे दोस्त हैं उनको इल्म नहीं है कि माइकोप्लाज्मा CRD की अलामात क्या है। हाँ जी, तो अब हम आते हैं इसकी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की तरफ। तो प्रिवेंशन इसमें यह आ जाती है कि आपने हर तरह से फार्म की सफाई रखनी है, बुरादा गंदा नहीं यूज़ करना। पुराने ट्राई करें कि एक फ्लॉक निकाल दिया है तो नेक्स्ट फ्लॉक में न्यू लिटर यूज़ करें, क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत सारी प्रैक्टिसेस ऐसी देखी गई हैं कि मल्टीपल यूज़ है बुरादे का, लिटर का मल्टीपल यूज़ है या पार्शियल रीयूज़ है। ये बहुत ज़्यादा एक अहम किरदार अदा करता है कोई भी इन्फेक्शन स्प्रेड करने में। तो हमने ये प्रैक्टिसेस नहीं अपनानी और सैनिटेशन करनी है प्रॉपर। एक फ्लॉक के जाने के बाद प्रॉपरली शेड को वॉश करना है। ये हमने तकरीबन सारी वीडियोस में इस पे बहुत फोकस किया है कि आपने सैनिटेशन और क्लीनिंग, प्रॉपर डिसइंफेक्शन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। 50% डिजीज़ आप यहाँ से ट्रीटमेंट करते हैं उसकी, ठीक है। उसके बाद हम मेडिसिनल ट्रीटमेंट की तरफ अगर आ जाएं तो इसमें टिलमाइकोसिन जो है, टिलमाइकोसिन बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस है जो इस टाइम चल रही है हमारे कंट्री में माइकोप्लाज्मा के लिए, CRD के लिए। और इसके अलावा और भी टेट्रासाइक्लिन यूज़ हो सकती हैं और पेनिसिलिन का बहुत कम देखा गया है इसमें इफ़ेक्ट। पेनिसिलिन उस तरह से इफ़ेक्टिव नहीं है। जो वो एंटीबायोटिक्स एक्ट करेंगी माइकोप्लाज्मा पे जो सेल वॉल को इफ़ेक्ट नहीं करती, जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेल वॉल वाला है, वो एंटीबायोटिक्स माइकोप्लाज्मा के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होंगी। अब एक और चीज़ है इसमें, एक आखिरी बात, कि माइकोप्लाज्मा के इन्फेक्शन के साथ ई कोलाई की इन्फेक्शन का चोली दामन का साथ है। और जब आप बर्ड को ओपन करेंगे तो उसमें एयर सैक्स में माइकोप्लाज्मा की वजह से एयर सेक्युलाइटिस होता है, जस्ट उसकी इन्फ्लेमेशन। और ई कोलाई अगर आ गया है इसके साथ तो आपको ये साइन नज़र आएगा कि उस एयर सैक्स के अंदर ना आपको वो वाइट कलर का फ्लूइड, म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज और फ्रॉथी मैस अगर नज़र आए, मतलब है झाग चढ़ जाए, झिल्ली चढ़ जाए, ये ई कोलाई की साथ में आप समझ लें माइकोप्लाज्मा के साथ ई कोलाई ने भी हमला कर दिया। ये ई कोलाई में माइकोप्लाज्मा के साथ ना गिफ्ट मिलती है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज के डिजीज के बारे में यही उम्मीद है दोस्तों। हम साडी वीडियो जी बड़ी अच्छी लगी है, साडी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स से सब्सक्राइब करो। अगर मजीद तुहानू और कोई सवाल चाहिए तो तरह कमेंट्स कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह थोड़े टॉपिक तब तक डॉक्टर साहब मैंने दो इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।